अगर अगर हम चाइनीज सामान को खरीदेंगे बेचेंगे, आज हमारे जो वीर शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। कि मैं इसका बदला लूँगा या हमारा शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। हम लोग पूरी ताकत से चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे। जितना भी सामान उससे हम ले रहे हैं उसका सारा जो लाभ है चीन को मिल रहा है, वो हमारे सेना पर उसका इस्तेमाल कर रहा है। चाइना के नापाक हरकतों की वजह से आज भारत में 20 जवान शहीद हुए हैं, और अगर बात शहादत की हो तो बिहार सबसे आगे बढ़कर शहादत में अपना नाम दर्ज कराता है। आपको बताते चलें कि 20 जो जवान शहीद हुए हैं उसमें 5 जो जवान हैं वो सिर्फ बिहार से हैं, और अब इसका आक्रोश अब पूरे देश में कमोबेश हर जगह फैल रहा है, और अब आक्रोश में लोग अब उबल रहे हैं, और इसको लेके चाइनीज सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने पर लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ युवक हैं, और ये स्पष्ट रूप से जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वदेशी उत्पादक आगे आओ, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ, हमारा यही है सपना, आत्मनिर्भर बने देश अपना। तो कहीं ना कहीं इस बात को जो लोग अभी पूरे जोर शोर से अभी आवाज़ लगा रहे हैं कि चाइनीज सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। क्या है ये हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी सोच है, क्या कहना चाहें, किस तरह से आप चाइनीज सामान का ये आप बहिष्कार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन वीर सपूत को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने शहादत पर अपनी शहादत दी है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं चाइना को नसीहत देते कहना चाहता हूँ। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि वीर शहीद की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आज हम तमाम बेगूसराय के युवा कार्यकर्ता हम यही चाहेंगे कि जितनी भी चीन की चाइनीज़ सामान है, और चाइनीज़ की अगर अर्थव्यवस्था अगर आज जो भी कुछ है वो हमारे भारत पर निर्भर है। अगर हम भारत के एक लोग अगर उस चाइनीज़ सामान को बेचना और ख़रीदना बंद कर दें तो चीन की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से ऐसी टूटेगी कि वो दोबारा उठ भी नहीं पाएगी। आज हम लोग तमाम लोगों से यही आग्रह कर रहे हैं, तमाम दुकानदार भाई से, आम जनमानस से, कि आप चाइनीज़ सामान को बिल्कुल नहीं खरीदें। अगर हम चाइनीज़ सामान को खरीदेंगे बेचेंगे, आज हमारे जो वीर शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। किस तरह का आक्रोश है आप समझ सकते हैं। यहाँ के दुकानदार से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आक्रोश क्या उनमें भी है, क्या एकदम होना उचित है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के बीच, दुकानदार के बीच हम लोग जा के कहे चाइनीज़ के सामान नहीं बेचे। उसके अलावा चाइनीज़ से हम जो है जितना भी चाइनीज़ को सामान खरीदते हैं उसको ताकि बंद कर दे सब चीज़, ताकि हम लोग आगे की ओर बढ़ें और तरह सुरक्षा में रहें। हम जिस मातृ संस्था से आते हैं वो मातृ संस्था सब दिन से चाइनीज़ सामान का विरोध और चाइनीज़ को विश्वासघाती इस श्रेणी में रखते हुए आया है। ये कोई नई बात नहीं है, और निश्चित रूप से चीन ने जो किया है वो उसका आचरण है, वो उसका नेचर है, वो उसकी प्रकृति है। पूरा विश्व इस बात को जानता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे संयमता को, हमारे शांति को, हमारी कायरता नहीं समझा जाए। हम जवाब देने में सक्षम हैं, और मुंह तोड़ जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चीन को दिया जाएगा। और जहां तक रही 1 इंच भी जमीन, अब 1962 का भारत नहीं है। लाखों वर्गों मील जमीन जो चाइना ने हड़प लिया था, और उस समय कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाए, और पंडित नेहरू जिनका नाती आज कह रहा है कि वहाँ पे निशस्त्र सेना क्यों थी, पहले उनको पढ़ लेना चाहिए कि सेना कहाँ पे किस स्थिति में रहती है, इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। नेहरू खानदान के होने के वजह से दया के पात्र हैं, और उसी दया के पात्र के कारण वो कभी विपक्ष में बैठते हैं। अब तो अमेठी के लोग भी उनको दुत्कार चुके हैं, तो जाके केरल में, जिसको लोग मिनी पाकिस्तान कहता है, वहाँ के सांसद बनते हैं। उन्हें उस प्रकार का ट्वीट करने में लज्जा और शर्म नहीं आई। वो भूल गए कि कुछ दिन पहले जब चीन से हमारा झड़प चल रहा था, उस समय ये चीनी राजदूत से मिल रहे थे। किस मुंह से वो सवाल पूछ रहे हैं? सवाल पहले अपने पुरखों से पूछे, अपने पूर्वजों से पूछे कि भारत के साथ ये अन्याय आपने क्यों किया। भारत के लोगों ने तो आपको हाथों हाथ रखा, भारत के लोगों ने आपको असीम प्यार दिया,
लेकिन भारत के साथ आपने विश्वासघात क्यों किया? हमारे सैनिक जो चीनी सैनिकों के द्वारा मारे गए हैं, तो उसका गम तो हम लोग को है। उसमें हमारे बिहारी में 5 सैनिक शहीद हुए हैं। हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं, लेकिन मैं ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं इसका बदला लूँगा या हमारा शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन सबसे पहला कदम हम पूरे अपने देशवासियों से कहना चाहेंगे, बिहार वासियों से, कि सबसे पहला कदम उठाएं कि चीन के बने हुए किसी सामान को हम लोग खरीदना बंद कर दें, उस पर रोक लगाएं। पूरा देश एक होकर चीन को मुंहतोड़ जवाब दे, ना कि आपस में राजनीति करें। तो किसी भी देश को कमज़ोर करने के लिए, उसको अपने घुटने पे लाने के लिए उसके सामान का बहिष्कार करना भी है कि युद्ध से कम नहीं है। अगर हम पूरा हिंदुस्तान प्रण कर ले कि चाइनीज़ सामान का खरीद फरोख्त नहीं करेंगे तो चाइना घुटनों के बल आ जाएगा, उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, उसके मजदूर बेकार बैठ जाएंगे और फिर चाइना अपने औकात में आएगा। तो जो चाइना सामान का बहिष्कार का जो अभी ये स्टार्ट हुआ है कैंपेन, इसके साथ हम लोग हैं और हम लोग पूरी ताकत से चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करेंगे और चाइना को घुटने के बल ला के रहेंगे। हमारे चाइना ने जिस तरह का नापाक हरकत किया है, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि इसका मुंह तोड़ जवाब देना है। और चाइना का सबसे ज़्यादा मार्केट हम लोग का भारत ही है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा इनकम जो है भारत से ही होता है। और हम लोग कभी उसका प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे और ना किसी, हम सबको यही सलाह देंगे कि चाइना का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करें और हम चाइना के प्रोडक्ट को बहिष्कार करें। जितना भी चाइनीज़ सामान है उसको तो हम लोग भारतीय कम से कम तो एकदम ना खरीदें, उसका बहिष्कार एकदम ज़रूरी है। जितना भी सामान उससे हम ले रहे हैं, उसका सारा जो लाभ है चीन को मिल रहा है, वो हमारे सेना पर उसका इस्तेमाल कर रहा है, हमारे सेना के विरुद्ध उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए चाइनीज़ सामान का दुकानदार से लेकर के उपभोक्ताओं तक को सबको विरोध करना चाहिए, पूरी तरह से उसका बहिष्कार करना चाहिए। यही एकमात्र रास्ता है चीन का कमर तोड़ने का। चाइना ने जो भारतीय सैनिकों को मारने का नापाक और दुस्साहस कदम उठाया है, इस पर सरकार चाहे कोई भी कार्रवाई करे, जवाबी कार्रवाई करे, इसमें तमाम राजनीतिक मतभेद के बावजूद हम सरकार के साथ हैं। पूर्ण रूप से सर बहिष्कार होना चाहिए इसका। हम नहीं चाहते हैं कि चाइना आइटम बेचें, जो भी बेच रहे थे आगे मजबूरी था, जो सामान आ रहा था मार्केट में डिमांड था इसलिए बेच रहे थे। प्रतिस्पर्धा की भी बात थी। हाँ, और अब हम नहीं आएगा माल तो हम चाहेंगे ही नहीं कि हम बेचें, हमें स्वदेशी सामान बेचें, अपना इंडियन सामान बेचें। इंडियन में कम प्रॉफिट थोड़ी है हमको, चाइना से ज़्यादा प्रॉफिट हमको इंडियन में है सामान बेचने में। अब वो तो सब दुकानदार तो सर जिसके मतलब कोई गरीब भी है इसमें, कोई पैसा वाला भी है, तो पैसा वाला तो एक बार में जो है ना सामान को बहिष्कार कर देगा, उसको रद्द कर देगा। लेकिन जो गरीब आदमी जिसकी पूंजी लगी हुई है वो तो सर किसी तरह धीरे धीरे थोड़ा बहुत माल रहता है तो निकाल लेगा। बहिष्कार पूर्ण रूप से बहिष्कार होना आप कर रहे हैं? जी सर। आपको बताते चले कि भारत चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है और इससे कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा फायदा है। लेकिन जिस तरह से चाइना ने ये नापाक हरकत की है, कहीं ना कहीं इस बात से अब पूरा देश उबल रहा है और पूरा देश अब स्पष्ट रूप से, हालांकि प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और निश्चित रूप से अब यहाँ की जनता जो है वो बिल्कुल ये मूड बना लिया है कि अब चाइना को जवाब देना है। बेगूसराय न्यूज़ फॉर नेशंस के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण।